हेलो स्टूडेंट्स, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक के नेक्स्ट पार्ट के रूप में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी। व्हाट इज़ एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी, क्या होती है ये, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल शोज इंक्रीज स्टेबिलिटी। डीलोकलाइजेशन कारण जितने भी एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक उनमें स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। हैंस द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल, एक्चुअली में जो वाकई हम नोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेवरल एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन एरोमेटिक कंपाउंड्स की, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स की हीट ऑफ फॉर्मेशन जो वाकई हम एक्सपेरिमेंटली इसको कैलकुलेट करते हैं, एंड द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर इज़ नोन एज एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी। उन्होंने कहा कि डिफरेंस एक्चुअली में जो स्ट्रक्चर है हीट, उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन, और जो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स जो हम अपने पेपर पे लिखते हैं उनको कैलकुलेट करके वैल्यू निकालें, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, दैट इज़ नोन एज एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी। और वी कैन से डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द रियल डीलोकलाइज्ड स्ट्रक्चर एंड द एनर्जी ऑफ द हाइपोथेटिकल लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर, मतलब दोनों में जो डिफरेंस है उसी को हम एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। द एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी इज़ मेड अप ऑफ टू एनर्जी टर्म्स। कैसे निकालते हैं? फर्स्ट है डिस्टॉर्शन एनर्जी, दूसरी है वर्टिकल रेजोनेंस एनर्जी। व्हाट इज़ डिस्टॉर्शन एनर्जी? द डिस्टॉर्शन एनर्जी कॉरस्पॉन्ड टू द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सिंगल बॉन्ड कंप्रेशन एंड द स्ट्रेच ऑफ डबल बॉन्ड। इसको हम ध्यान से देखें, बुक में उल्टा लिखा हुआ। सिंगल बॉन्ड कंप्रेशन मतलब जब डीलोकलाइजेशन होता है तो हम देखते हैं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की तरह, और सिंगल बॉन्ड कभी कभी डबल बॉन्ड की तरह व्यवहार करता है। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो पहली बार सिंगल बॉन्ड था वो दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर वो डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट होता है ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ, और वी कैन से रेजोनेंस। तो इसमें हम देखते हैं सिंगल बॉन्ड का तो कंप्रेशन हो रहा है, मतलब वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, और स्ट्रेच ऑफ दी डबल बॉन्ड की स्ट्रेचिंग मतलब बढ़ रहा है। सिंगल बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है, डबल बॉन्ड लेंथ छोटी होती है। तो सिंगल बॉन्ड का कंप्रेशन हम देखने को मिल रहा है और डबल बॉन्ड का स्ट्रेच देखने को मिल रहा है। तो डिस्टॉर्शन एनर्जी जो है वो इसको कहते हैं, वो एनर्जी जो किसको रिक्वायर करती है, एनर्जी हमें ज़रूरत पड़ती है सिंगल बॉन्ड के कंप्रेशन और स्ट्रेच ऑफ दी डबल बॉन्ड के लिए। नेक्स्ट है वर्टिकल रेजोनेंस एनर्जी। वर्टिकल रेजोनेंस एनर्जी किसे कहते हैं? वर्टिकल रेजोनेंस एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड हमको पता है जो उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। हम बेंजीन को देखो ऐसे दिखाते हैं, डॉटेड जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ द रेजोनेंस हाइब्रिड, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है। एंड द एनर्जी ऑफ द वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड, मतलब ऐसा एक संरचना पर एक, हम बेंजीन की संरचना का ही उदाहरण लेते हैं। जैसे ये संरचना है, ये संरचना हाइब्रिड के अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, क्योंकि स्टेबल जैसे कहना चाहिए, बहुत सी संरचनाएं डेवार स्ट्रक्चर है, कैलकुलेट स्ट्रक्चर है, इसमें ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। तो इनकी एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस है एक्चुअल रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच की एनर्जी और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो सबसे इम्पॉर्टेंट या वो संरचना जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है हाइब्रिड संरचना बनाने में, उसकी एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज़ नोन एज वर्टिकल रेजोनेंस एनर्जी। डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी। एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी को हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? तो देयर आर 4 टाइप ऑफ thermochemical determination method which are used for the determination of empirical resonance energy। 4 प्रकार के थर्मोकेमिकल मेथड हैं जिनकी सहायता से हम एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी ERE को डिटरमाइन कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ हीट ऑफ कंबशन, पूरी तरह से हम उसको कंबस्ट करें, जला दें। हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब उसको किस प्रकार से बनाया जाए, वैसे भी निकाल सकते हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन,
एंड एनर्जी ऑफ अ हाइड्रोजन ट्रांसफ़र रिएक्शन। तो एक एक करके पढ़ेंगे हम। हीट ऑफ कंबशन, it is an example of heat of specified type of reaction, that is combustion। पूरी तरह से उसको combust करते हैं, disintegrate करते हैं। it refers to the heat released in complete combustion of one molecule or 1 mole of substance in oxygen। यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में 1 मोल कंपाउंड को पूरी तरह से हम combust कर दें, वो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसको हम बोलेंगे हीट ऑफ कंबशन। द हीट ऑफ, फॉर एग्जांपल, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन इज़ -782.3 किलो कैलोरीज पर मोल। देखो ये मैंने रिएक्शन लिखी है जिसमें 6 CO2 और 3 H2O के मॉलिक्यूल कंप्लीट निकल जाते हैं। कंप्लीट कंबशन जब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में 1 मोल बेंजीन का, और कितनी एनर्जी निकलती है? -782.3 किलो कैलोरीज पर मोल। तो हीट ऑफ कंबशन जो है वो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा द एनर्जी चेंज एसोसिएशन विद द कंबशन रिएक्शन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड pyridine इज एक्सप्रेस। अब जैसे हमने बेंजीन का देखा, सिमिलरली pyridine को भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर पूरी तरह कंबस्ट करें तो 5 गैस के मॉलिक्यूल CO2 के, जल के और नाइट्रोजन के हमें प्राप्त होते हैं। द हीट ऑफ कंबशन कैन बी डिटरमाइंड बाय द कैलोरीमेट्री के द्वारा हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए इंडिविजुअल सब्सटेंस। किसी भी इंडिविजुअल कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। वो किसी इंडिविजुअल कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। इट कैन बी डिफाइंड एज द एनर्जी चेंज इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल पदार्थ बनाने के लिए, चाहे कोई भी हो, फ्रॉम द स्टेबल फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व अंडर द स्पेसिफाइड प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन। मतलब कोई भी कंपाउंड अगर हमें बनाना है तो उसके हम स्टेबल फॉर्म, जैसे कि फॉर एग्जांपल बेंजीन बनाना है तो हम बेंजीन किससे मिलकर बनेगा? कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन का स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन ले लेंगे, सिमिलरली हाइड्रोजन ले लेंगे अंडर स्पेसिफाइड प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन। द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन इज़ 11.7 किलो कैलोरीज पर ग्राम, विच कैन बी expressed as such: 6 carbon which is in the form of gas plus 6 hydrogen atom which is in the form of gas, क्या बनाते हैं? C6H6 which is in the form of gas. Similarly, the atomic heat of formation of pyridine is the energy associated with the reaction। देखो इसमें भी हम कार्बन लेंगे, हाइड्रोजन लेंगे और 1 ग्राम हम क्या लेंगे? 1 मोल हम लेंगे नाइट्रोजन का। 5 और 1 का रेशो pyridine को बनाने में मदद करता है। द एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द फॉलोइंग रिएक्शन। हम एम्पिरिकल इस तरीके से हीट ऑफ फॉर्मेशन से हम कैसे निकालेंगे एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी या ERE? ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ फॉर्मेशन, उस पदार्थ की एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस कैलकुलेटेड हीट ऑफ फॉर्मेशन। यानी हम पेपर पे अगर उसको हम एनर्जी के तौर पर उसको कैलकुलेट करें और जो वाकई जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है उन दोनों का जो अंतर है वो हम एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी के रूप में दिखा सकते हैं। इसको हम ERE इक्वल्स टू डेल्टा H एक्सपेरिमेंटल माइनस समेशन E कैलकुलेटेड हीट ऑफ फॉर्मेशन इक्वल्स टू सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर। बॉन्ड एनर्जी हम सबको पता है, बॉन्ड के लिए जो ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए दैट इज़ दी बॉन्ड एनर्जी। उसको ब्रेक करने के लिए लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर जो है, लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसमें बॉन्ड लोकलाइज्ड होते हैं, घूमते नहीं हैं। जैसे बेंजीन का कोई एक स्ट्रक्चर हम चूज़ करें दैट इज़ द लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर, पर उसका हम अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें हम बताते हैं कि जो स्टेबल स्ट्रक्चर है उसके अंदर चारों तरफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। पर अगर हम कैकुले का एक स्ट्रक्चर बनाएं तो वो कहलाएगा लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो कैलकुलेटेड हीट ऑफ फॉर्मेशन
दैट इज समेशन ई को हम कैसे निकालेंगे, दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ लोकलाइज स्ट्रक्चर. फॉर बेंजीन एंड pyridine these bond energy forms would correspond to bond in the localized structure. यानी ये एनर्जी जो है वो हम कब निकालेंगे, लोकलाइज एनर्जी के फॉर्म, लोकलाइज स्ट्रक्चर की जो सम मतलब टोटल है बॉन्ड एनर्जी, उसको हम किसके बराबर मानते हैं, कैलकुलेटेड हीट ऑफ फॉर्मेशन. द एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ फॉर्मेशन कैन बी नोन बाय subtracting the heat of combustion of compound under study from the sum of heat of formation of the product which is obtained by the combustion of compound. Thus delta H can be expressed as, वो क्या कह रहे हैं, डेल्टा एच जो हमने ई निकालने के लिए उसमें से माइनस करना है हमें कैलकुलेटेड हीट ऑफ फॉर्मेशन. कैसे निकालेंगे, सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट विच आर ऑब्टेन्ड बाय द कंबशन ऑफ द कंपाउंड. कंपाउंड को पूरी तरह से कंबस्ट करने के बाद जो हीट ऑफ फॉर्मेशन निकलती है उसमें से हम माइनस करेंगे हीट ऑफ कंबशन ऑफ द कंपाउंड. और मैंने पहले बता दिया हीट ऑफ कंबशन ऑफ द कंपाउंड पूरी तरह से उसको डिसइंटीग्रेट करने के लिए ज़रूरी है, और ये इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज़ नोन एज डेल्टा एच. तो इस तरीके से हम एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो हम डेल्टा एच को हम कैलकुलेट कर सकते हैं. डेल्टा एच thus ERE can be expressed as shown below. ERE equals to delta H experimental minus summation E. डेल्टा एच क्या है, एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड. जो हम कंपाउंड को बनाते हैं एक्सपेरिमेंटली उस दौरान जितनी हीट का लेन देन होता है दैट इज़ नोन एज हीट ऑफ फॉर्मेशन, वो कंपाउंड की डेल्टा एच कहलाएगी, और समीशन ई कहलाएगी कैलकुलेटेड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड. तो इस तरीके से इसके आगे भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि अब ये 2 ही पॉइंट आएंगे. नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी 2 पॉइंट को डिस्कस करूँगी. थैंक यू.